नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल जोहार जॉब्स में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग जेपीएससी के जो फॉर्म सीडीपीओ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर का वैकेंसी आया था, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करेंगे उसको आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों उससे पहले चालू करेंगे, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी करते हुए आज का सेशन चालू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जेपीएससी का सीडीपीओ का फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आना होगा। इस तरह गूगल क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको सर्च बॉक्स पर जेपीएससी लिखकर सर्च करना है। जैसे दोस्तों हमने सर्च किया है ये जेपीएससी, इस तरह जेपीएससी लिखकर सर्च करना है। जैसे ही जेपीएससी सर्च करेंगे आपको इस तरह का आइकन खुलकर आएगा। पहला आइकन में होगा जेपीएससी गवर्नमेंट.इन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आइकन खुलकर आएगा। इस तरह आइकन खुलने के बाद आपको इस बॉक्स में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। ये जो हमने दिखा रहे हैं लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक नया आइकन खुलकर आएगा। नए आइकन का थर्ड नंबर में जो देख रहे हैं आप, रिक्रूटमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर एडवर्टीजमेंट नंबर 21/2023, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का आइकन खुलकर आएगा। तो दोस्तों इसका नोटिफिकेशन डिटेल, कितनी बार नोटिफिकेशन आया है सभी देख सकते हैं। लेटर नंबर 360 1361 सभी देख सकते हैं। और जो इसका एग्जाम डिटेल है वो भी दे दिया गया है। तो और इसका फॉर्म भरने के लिए आपको इस आइकन पर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। ये जो रजिस्टर लिखा है, रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यदि आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे, और यदि रजिस्टर नहीं किए हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद इस तरह का न्यू आइकन खुलकर आएगा, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में आपको सबसे पहले यहाँ आपको अपना ईमेल डालना होगा। ईमेल डालने के बाद वही ईमेल आपको कंफर्म करना होगा फिर से। उसके बाद एक पासपोर्ट, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट बनाना होगा। तो दोस्तों पासपोर्ट में आपको किस तरह रखना है, जैसे पहला अक्षर अपना बड़ा अक्षर लेना है और बाद बाकी सब छोटा में लेना है। और एक संख्या भी ले सकते हैं आप, 1 या 2 संख्या लेना होगा। और कोई स्पेशल करेक्टर जैसे हैज होता है, हैज @ आप कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह आपको पासपोर्ट बना सकते हैं, मजबूत पासपोर्ट। और वही पासपोर्ट आपको फिर से कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करें और फिर अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा। और पूरा डिटेल डालने के बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। इस रजिस्टर पर क्लिक करें। इस तरह फुल भरने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा OTP हैज़ बीन सेंट योर ईमेल या फ़ोन नंबर। इफ़ यू हैव नॉट रिसीव OTP और ईमेल प्लीज़ चेक योर स्पैम। और ये OTP आपका ईमेल में स्पैम में जाएगा और मोबाइल नंबर में भी जाएगा। तो मोबाइल नंबर में और OTP ऑन ईमेल में चेक करेंगे, स्पैम में आपको इनबॉक्स में नहीं मिलेगा। ईमेल में, ईमेल का स्पैम में जाकर चेक करेंगे तो आपको OTP मिल जाएगा और वो OTP यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम अपना ईमेल में आ चुके हैं और ईमेल में मेरा OTP आ चुका है। OTP में लिखा है जेपीएससी रजिस्ट्रेशन OPC डियर कैंडिडेट योर OTP इज इतना इतना। तो हमें OTP की केवल जरूरत है, तो हम अपना OTP कॉपी कर लेते हैं। तो OTP है इतना, तो OTP को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। उसके बाद फिर से वही यहाँ आने के बाद OTP दर्ज करेंगे। तो OTP मेरा आया था इतना 129857, इसको कॉपी करेंगे और वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट में क्लिक करेंगे। वैलिडेट में क्लिक करने के बाद जैसे ही आप OTP दर्ज करेंगे आपको इस तरह का आइकन खुल कर आएगा। आइकन खुलने के बाद आप स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ईमेल और मैसेज पर मोबाइल नंबर के मैसेज में आ जाएगा। तो दोस्तों अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन। और स्टार्ट व्यू एप्लीकेशन में करने के बाद आप इस तरह का आइकन खुलकर आएगा, कैंडिडेचर इंस्ट्रक्चर। और ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, इनको पढ़ लेना है और ये करना है। तो दोस्तों इसमें बोला है कि फ़ोटो आपका, ये जो फ़ोटो है आप 5 KB से 5 MB तक दे सकते हैं। जितने भी सर्टिफिकेट हैं आप 5 KB से 5 MB तक डाल सकते हैं। और कैंडिडेचर फॉर स्कैन फॉर अपलोड सिग्नेचर भी आप 5 KB से 5 MB के बीच डाल सकते हैं। तो दोस्तों इससे 5 KB से कम नहीं डालना है। अब अगला आते हैं। आने के बाद आपको इस आइकन पर क्लिक टिक करना होगा यहाँ पर और आगे बढ़ना होगा। तो क्लिक करते हैं और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट एग्जाम सेक्शन, यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आपको कुछ ऑप्शन खुल कर आएंगे। तो आपको किस में भरना है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इस पर क्लिक करना है और सेव कंटिन्यू पर नेक्स्ट करना है। सेव कंटिन्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको अगला पर्सनल डिटेल में लेकर आ जाएगा। पर्सनल डिटेल, तो दोस्तों इसका फॉर्म 7 लेवल तक होता है, तो 7 लेवल तक आपको भरना आवश्यक है। तो तीसरा लेवल हम आ चुके हैं, तो तीसरा लेवल में ये सब भरना है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ मिडिल नेम, यहाँ पर लास्ट नेम। जैसे दोस्तों मेरा नाम है संदीप कुमार महतो, तो यहाँ फर्स्ट में लिखेंगे, यहाँ पर संदीप, यहाँ पर कुमार, यहाँ पर महतो। अब आगे आता है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर DOB लिखेंगे, यहाँ पर जेंडर, आप यदि मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, यदि आप शादी किए हैं तो मैरिड में और शादी नहीं किए हैं तो अनमैरिड। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो रजिस्ट्रेशन के समय ही दे दिए थे। उसके बाद अल्टरनेटिव एक अलग मोबाइल नंबर यदि है तो डाल सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर और डोमिसाइल स्टेट, आप किस स्टेट से बिलोंग्स करते हैं। स्टेट डालने के बाद आपको कैटेगरी डालना होगा, इस आइकन पर कैटेगरी। जैसे आप यदि BC1 में आते हैं तो BC1 में डालेंगे, और BC2 में आते हैं तो BC2 डालेंगे। अब अदर यदि कैटेगरी में भी आते हैं तो अदर कैटेगरी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद PWB कैंडिडेट हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। हम यस हैं तो यस करेंगे, और यदि नेशनलिटी में है, नेशनलिटी इंडियन डालना ही होगा। उसके बाद आइडेंटिफिकल मार्क, यदि आपका शरीर में कोई कट मार्क, कोई जला हुआ मार्क है तो उसको डाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हैव यू बीन डेवर, क्या बोल रहा है, हैव यू बीन डेवर फ्रॉम UPSC एनी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या आपने कभी किसी स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन में भरे हैं, तो यस करेंगे, नहीं भरे हैं तो नो करेंगे। तो हमने नहीं भरा है तो नो करेंगे। उसके बाद अगला आइकन है आर यू रिलेटिव फॉर चेयरमैन मेंबर। इसके बाद यहाँ पर यदि आप किसी समय या आपका कोई रिलेटिव JPSC से किसी गैजेट में आपका चेयरमैन मेंबर या गैजेट या नॉन गैजेट में एम्प्लॉय रह चुके हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो मेरा कोई रिलेटिव में नहीं है JPSC में तो नो करेंगे। उसके बाद आप यदि PWB कैंडिडेट हैं तो पर्सन बेंच मार्क टाइप में क्लिक करना है और परसेंटेज में डालना है। तो हम ऑस्टियम में हैं तो ऑस्टियम में डालेंगे और परसेंटेज में जितना है डाल देना है। डालने के बाद आपको फादर नेम डालना है, फादर का फर्स्ट नेम, फादर का मिडिल नेम, फादर का लास्ट नेम। और उसके बाद मदर नेम, मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। यदि मिडिल नेम किसी का नहीं है तो मिडिल नेम छोड़ भी सकते हैं और सीधा लास्ट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एड्रेस लाइन 1 में डालेंगे, जैसे विलेज भवानीपुर, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पुलिस स्टेशन, उसके बाद पुलिस स्टेशन के बाद आपका कंट्री, स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। ये सभी डालने के बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये जो परमानेंट एड्रेस है और नीचे है कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस, यदि सेम है तो इस आइकन पर क्लिक करते ही आपका सभी एड्रेस वही एड्रेस फुल हो जाएगा। उसके बाद आपको डू यू क्लेम स्पोर्ट रिजर्वेशन, क्या आप स्पोर्ट कोटा से लेना चाहते हैं। यदि आपका स्पोर्ट का सर्टिफिकेट, जैसे आप केंद्र लेवल का स्पोर्ट में कोई स्वर्ण पदक जीते हैं या फिर स्टेट लेवल टूर्नामेंट में जीते हैं तो यस कर सकते हैं, और नहीं जीते हैं तो नो करना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। फॉर्म पूरी तरह से फिल करने के बाद जब आप पूरा फिल कर लेंगे तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल फिल करने के बाद आपको अगला प्रोसेस एजुकेशन डिटेल डालना होगा। एजुकेशन डिटेल में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक डालना जरूरी है। तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन तक किए हैं तो ग्रेजुएशन तक डाल देंगे और पूरा फिल कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए भरते हैं। तो ग्रेजुएशन में आप आर्ट्स में किए हैं तो आर्ट्स डालेंगे, और उसके बाद आप इस आइकन पर बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम या स्कूल नेम डाल सकते हैं। आपने किस साल पास किया है, यहाँ पर परसेंटेज या CGPA, इसमें ग्रेड, आप जितना ग्रेड लाए हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर आपको HSSC में हाई स्कूल में आप कहाँ से किए हैं। तो हाई स्कूल में 12वां पास किए हैं तो डालेंगे, और SSC में 10th। उसके बाद आपको उसी तरीक़ा से यहाँ पर स्कूल नेम, कॉलेज नेम, पासिंग ईयर, परसेंटेज और कौन सा ग्रेड लाए, और फिर से स्कूल नेम, पासिंग ईयर, परसेंटेज और कौन सा ग्रेड, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न जो किए हैं वो डालना होगा। और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, सेव एंड कंटिन्यू पर। एजुकेशन डिटेल डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद उसके बाद ओकेशनल डिटेल डालना होगा, और ओकेशनल डिटेल के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे।
तो दोस्तों एक बार आपको अलग से डालना होगा। तो दोस्तों आप यहाँ जो चूज करेंगे एजुकेशन में वही आपको भरना पड़ेगा और ये करना होगा। तो हमने ग्रेजुएशन डाल चुके हैं, तो 3 स्टेप में होगा। पहले ग्रेजुएशन, HSSC यानी हाई स्कूल, उसके बाद SSC यानी मैट्रिकुलेशन, 3 स्टेप में होता है। तो सभी डाल लेना और सेव करते जाना। एजुकेशन डालने के बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको फोटो में क्लिक करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिग्नेचर में क्लिक करना होगा। और फोटो मांगा 5 KB से मैक्सिमम 5 MB तक, और साइज सिग्नेचर का 5 KB से 5 MB तक। और फोटो जो होगा रिसेंट फोटो होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको फोटो के आइकन पर क्लिक करें फोटो अपलोड करने के लिए, और जैसे फोटो और फाइल चूज करें। फाइल चूज करने के बाद आपका जो फोटो आपने 4 MB तक किया था या जितने MB तक बोले थे उतने MB तक डालना। तो हम 4 MB वाला डाल देते हैं। उसके बाद सिग्नेचर में भी अपलोड करना है, और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप फोटो अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का आइकन खुलकर आ जाएगा, यानी आपका लगभग फॉर्म फिलअप हो गया है। तो दोस्तों इसके बाद आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं एग्री, इस आइकन पर एग्री करना होगा। आई एग्री टू द टर्म ऑफ कंडीशन। इसके बाद यदि आप सबमिट कर देते हैं तो इसके बाद आपको और सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यदि आपको फिर से सुधार करना है, जहाँ भी देख लेंगे कि आपको कुछ गलती है तो आप सुधार सकते हैं। यहीं पर आपको लास्ट चांस मिल सकता है। यहाँ पर यदि सेव एंड सबमिट लॉक कर देंगे तो इसके बाद और कोई सुधार नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो जिस आइकन पर, जैसे कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन, एग्जाम सिलेक्शन, परमिशन डिटेल, एजुकेशन डिटेल, जो भी सुधार करना चाहते हैं कर सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद सबमिट एंड लॉक पर करेंगे और सबमिट एंड लॉक कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद पेमेंट कर लेना है। तो दोस्तों मेरा PWB कैंडिडेट है इसलिए पेमेंट नहीं मांगा है, इसीलिए। तो दोस्तों उसके बाद आपको और इस तरह डाउनलोड कर लेना है।